सो स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इंग्लिश पढ़ते समय बहुत सारी ऐसी गलतियां करते हैं जिसके कारण वो वर्ड का उच्चारण सही तरीके से नहीं कर पाते हैं और उसका इंग्लिश रीडिंग इम्प्रूव नहीं हो पाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स को अल्फ़ाबेट यानी कि ABCD का उच्चारण करना सही तरीके से नहीं आता है, जिसके कारण वह किसी भी वर्ड को नहीं पढ़ पाते हैं। सो स्टूडेंट्स आज हम बताएंगे A to Z यानी कि ABCD से Z तक का सही उच्चारण, जिससे आप किसी भी वर्ड को आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ए का उच्चारण नियम भी बताने वाले हैं, जिनका प्रयोग करके आप किसी भी वर्ड को सही उच्चारण के साथ पढ़ पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, इन सारे नियमों को अगर आप लोग अच्छी तरह से सीख लेते हैं तो आप किसी भी वर्ड को आसानी तरीके से पढ़ पाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके अवश्य पूछ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं आज का हमारा टॉपिक क्या है। अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट, ALFA हो जाएगा अल्फ़ा। ठीक है, अब BET से हो जाएगा वेट, तो अल्फ़ाबेट। अब इसे PRONOUN से हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, इसे पढ़ेंगे हम प्रोनाउन। ठीक है, प्रोनाउन CSN। ठीक है, CIATION, तो TIO रहता है ना, तो इसका उच्चारण रहता है स, तो CSN। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट प्रोनाउंसिएशन। ओके, अब इसका मीनिंग क्या होता है। अल्फ़ाबेट मतलब होता है वर्णमाला। ओके, और प्रोनाउंसिएशन मतलब होता है उच्चारण। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप सभी स्टूडेंट्स ABCD को कैसे पढ़ते हैं पहले सिंपल तरीके से हम लिख देते हैं, उसके बाद बताएंगे कि उसको सही तरीके से कैसे लिखना है। ठीक है, तो आप लोग कैसे पढ़ते हैं या हम लोग कैसे सीखे हुए हैं। A को पढ़ते हैं हम लोग A, B को पढ़ते हैं हम लोग B, और C को C पढ़ते हैं, और D को D पढ़ते हैं, E को E पढ़ते हैं, F को F पढ़ते हैं। ठीक है, और G को G पढ़ते हैं, H को H पढ़ते हैं, और इसको J पढ़ते हैं। ठीक है, इसको K पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं L, इसे M, और इसे N पढ़ते हैं, इसे O पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग P, इसे पढ़ते हैं हम Q। ठीक है, Q, इसे पढ़ते हैं हम लोग R। ठीक है, और इसे पढ़ते हैं S। अब इसे पढ़ते हैं हम लोग T। ठीक है, T न पढ़ते हैं, इसे पढ़ते हैं हम लोग U, इसे पढ़ते हैं V। ठीक है, इसे पढ़ते हैं W, इसे पढ़ते हैं X। ठीक है, इसे Y पढ़ते हैं। ठीक है, Y, इसे पढ़ते हैं हम लोग Z। ठीक है, क्या पढ़ते हैं Z। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही उच्चारण क्या है वो हम आपको बताते हैं। अगर आप लोग इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेगा और आप धीरे धीरे इंग्लिश पढ़ना भी सीखने लगेंगे। तो A को पढ़ना है अ, ठीक, क्या पढ़ना है अ। B को हम लोग पढ़ते हैं ब, C को पढ़ना है स। ठीक है, D का उच्चारण होगा ड, ई का उच्चारण हम पढ़ेंगे, ई का उच्चारण भी बहुत होता है लेकिन ई का उच्चारण हम ई पढ़ेंगे। ठीक है, एफ का होता है फ। ठीक है, अब जी का हम लोग पढ़ेंगे ग, एच का ह पढ़ेंगे उच्चारण, और जे का ज पढ़ना है। तो इस तरीके से बढ़ता रहना है। ठीक है, के का हम पढ़ेंगे क, एल का पढ़ेंगे ल। ठीक है, एम का एम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे म। एन को एन नहीं पढ़ना है, पढ़ना है न। ठीक है, ओ को पढ़ना है क्योंकि ये वोवेल। ठीक है, अब पी को पढ़ना है प, क्यू को पढ़ना है क। ठीक है, और आर का पढ़ना है र। ठीक है, एस को स पढ़ना है, और टी को पढ़ना है ट। ठीक है, यू वोवेल है तो इसको यू ही पढ़ेंगे, वी है तो इसे पढ़ते हैं हम व। ठीक है, डब्लू का पढ़ना है वही, और एक्स को पढ़ना है कस। ठीक है, और वाई का य पढ़ना है। ठीक है, और जेड का ज पढ़ना है। ठीक है, ज। तो इसमें क्या करना है, जितने भी वोवेल्स है उनको वही पढ़ना है, और जितना भी व्यंजन है जिस तरीके से मैं बताया हूँ उस तरीके से पढ़ना है। ठीक है, और इनको आपको कहानी पढ़ते समय ध्यान रखना है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
तो अब हम सीखने वाले हैं ए का उच्चारण नियम, ठीक है। यानी कि ए का कौन कौन से उच्चारण होता है। ए का उच्चारण हो जाता है ए, ठीक है। ए का उच्चारण ए होता है, आ होता है, ए भी होता है, ओ भी होता है, और ए होता है, और ए होता है, ठीक है। तो इन सारे नियमों को हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए पहला वर्ड है ए एन, ठीक है। तो जब भी ए एन साथ में रहेगा, ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि ए का उच्चारण हो जाएगा ए, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं ए, ठीक है। और ए का उच्चारण क्या हो जाएगा ए, ठीक है, जब एन साथ में रहता है, ठीक है। तो एन इसे पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे एन, ठीक है। उसी तरीके से ए के साथ अगर टी रहेगा तो ए का उच्चारण हो जाएगा ए, टी का ट, तो इसे पढ़ेंगे हम एट, ठीक है। अब देखिए 3 लेटर का वर्ड हो और बीच में ए आए, ठीक है, तो ए का उच्चारण जो है ए हो जाता है, ठीक है। तो एल से क्या होता है ल, और ए का उच्चारण हो जाएगा ए, ठीक है। डी से ड, तो हो जाएगा लैड। उसी तरीके से एम से हो जाएगा म, ए का उच्चारण हो जाएगा ए, और एन से हो जाएगा न, तो पढ़ेंगे हम मैन। फिर से है एम से हो जाएगा म, और ए का उच्चारण हो जाएगा ए, डी से ड, तो मैड, ठीक है। बी से हो जाएगा ब, और ए का हो जाएगा ए, एन से न, बैन। आर से हो जाएगा रा, और ए का हो जाएगा ए, और टी से ट, तो पढ़ेंगे रैट। अब इसका मीनिंग हम जान लेंगे, ठीक है। तो एन मतलब होता है एक, ओके, और एट मतलब होता है पर, लैड मतलब होता है लड़का, ओके, मैन मतलब होता है आदमी, ठीक है, और मैड मतलब होता है पागल, ठीक है। बैन मतलब होता है मनाही, ठीक है, और रैट मतलब होता है चूहा। तो इन सारे नियमों को आपको याद रखना है कि जब भी ए एन साथ में रहता है तो ए का उच्चारण हो जाता है ए, और ए टी भी साथ में रहे तो ए का उच्चारण हो जाता है ए, और 3 लेटर का वर्ड हो बीच में ए आए तो ए का उच्चारण हो जाता है ए। तो ये बात आपको ध्यान रखना है पढ़ते समय, ठीक है। अब हम जानेंगे कि ए डबल एल, यानी कि जब भी ए डबल एल आए तो ए का उच्चारण हो जाता है ओ, क्या हो जाता है ओ, ठीक है। तो इसे हम पढ़ेंगे ऑल, देखिए ए का उच्चारण हो जाएगा ओ, ठीक है, और एल का हो जाएगा ल, ठीक है। तो ऑल इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। इसे पढ़ेंगे वॉल, ठीक है। देखिए डब्लू ए डबल एल, तो यहाँ पर भी ए डबल एल आ रहा है, ठीक है। तो डब्लू का क्या होता है व, और ए डबल एल का हो जाएगा वॉल, ठीक है। वो कैसे देखिए, तो इसे पढ़ेंगे हम वॉल, ठीक है। देखिए ओ भी लिख सकते हैं या ऐसे वाला भी, तो इसे हम ओ ही उच्चारण पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑल पढ़ेंगे। अब एफ से क्या होता है फ, ठीक है, ए डबल एल है तो इसे पढ़ेंगे हम फॉल, और ए का उच्चारण क्या हो गया ओ हो गया, ठीक है। फिर उसी तरीके से है, इसे पढ़ेंगे वॉर, ठीक है। क्या पढ़ना है वॉर, ठीक है। देखिए ओ हो जाएगा, आर से हो जाएगा र, तो वॉर, ठीक है। उसी तरीके से अगर सी का उच्चारण हो जाता है क, ठीक है, ए डबल एल है तो इसका उच्चारण हो जाएगा ए का ओ, एल से तो कॉल, ठीक है। उसी तरीके से एस एम है तो एस्मो हो जाएगा, ठीक है। ए का उच्चारण हो जाएगा ओ, और एल से हो जाएगा ल, क्योंकि इसमें भी ए डबल एल है, ठीक है। तो स्मॉल हो गया। अब इसका हम मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। ऑल मतलब होता है सभी, ऑल मतलब सभी, ठीक है। वॉल मतलब होता है दीवार, ठीक है। फॉल मतलब होता है गिरना, और वॉर मतलब होता है युद्ध, कॉल मतलब होता है बुलाना, ठीक है। स्मॉल मतलब होता है छोटा। इन सारी बातों को ध्यान आपको पढ़ते समय रखना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है सी ए आर, ठीक है, तो ए आर आ रहा है, ठीक है, लास्ट में ए आर आ रहा है, ठीक है। तो सी का उच्चारण क्या होता है क, और ए आर आता है किसी वर्ड के लास्ट में, ठीक है, तो ए का उच्चारण क्या हो जाता है आ हो जाता है, तो का, और आर से हो जाएगा र, तो कार। उसी तरीके से एफ से हो जाएगा फ, और ए का उच्चारण क्या हो जाता है आ, और आर से हो जाएगा र, तो पढ़ेंगे फार। उसी तरीके से यहाँ पर भी लास्ट में ए आर है तो एस टी का हो जाएगा स्टा, और ए का हो जाएगा आ, आर से र, तो स्टार। उसी तरीके से पढ़ेंगे हम जे से हो जाएगा ज, ठीक है, और ए का हो जाएगा आ, और र, चार। बी से हो जाएगा ब, और ए आर का हो जाएगा आर, तो बार, ठीक है। अब यहाँ पर टी एस से हो जाएगा थ, और ए आर का हो जाएगा आर, थार,
ठीक है। अब इसका उच्चारण हम लोग यानी कि इसका मीनिंग हम लोग जान लेंगे, ठीक है। तो कार मतलब क्या होता है, गाड़ी या कार भी बोलते हैं। फार मतलब होता है दूर, ठीक है। स्टार मतलब होता है तारा, और जार मतलब होता है जार, ठीक है। और रखने वाला चीज़ है, तो कोई कोई सामान हम लोग रखते हैं बोरियाम बोलते हैं, ठीक है। बार मतलब होता है, बार मतलब होता है छर, ठीक है। और थार, थार मतलब थार का गाड़ी का नाम है, ठीक है, तो इसे थार ही पढ़ेंगे, ओके। तो इन सारी बातों को आपको ध्यान रखना है जब भी आप इंग्लिश पढ़ने जाए, और ऐसा वर्ड अगर मिले जिसके लास्ट में ए आर हो, तो आपको क्या करना है, उसका उच्चारण हो जाएगा है ए का हो जाएगा आ, ठीक है। जैसे मैं बहुत सारे वर्ड आपको बताए हैं, ठीक है। अब उसी तरीके से है WARE, ठीक है, और FARE, SPARE, यानी कि इन सभी में आपको कॉमन मिल रहा होगा ARE, ठीक है। तो ARE जब भी आता है तो ARE का उच्चारण यानी कि ए का उच्चारण क्या हो जाता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो डब्लू से क्या होता है व, ठीक है, और ARE है, ठीक है। तो ARE जब भी साथ में लास्ट में आता है, ठीक है, तो ए का उच्चारण हो जाता है ए, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेया, और आर का हो जाएगा र, और ई का उच्चारण नहीं होगा, ठीक है। तो वेयरे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ते हैं हम लोग वेयर, ठीक है। उसी तरीके से हो जाएगा एफ से फॉर, ARE का हो जाएगा ए, एफ मतलब ए का हो जाएगा ए, और आर का हो जाएगा र, तो फेयर, ठीक है। उसी तरीके से स्पेयर, और आर का र हो जाएगा तो स्पेयर, ठीक है। उसी तरीके से केयर इसे पढ़ेंगे, शेयर नहीं पढ़ना है, केयर, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे शेयर, ठीक है। ऐसे से तलावी से हो जाएगा, ऐसे से तलावी से हो जाएगा, और ए का हो जाएगा ए, ठीक है, आर से र, शेयर, ठीक है। तो ऐसे पढ़ना है। अब वेयर मतलब होता है चौकन्ना, ठीक है, तो इसे याद रखना है आपको। फेयर मतलब होता है किराया, ओके। स्पेयर मतलब होता है अतिरिक्त, ओके। इन सारे वर्डों को आपको याद रखना है, ठीक है। केयर मतलब होता है ध्यान, ध्यान रखना या ख्याल रखना। शेयर मतलब होता है बांटना, ठीक है। तो आपको याद रखना है जब भी किसी वर्ड में यानी कि आप जब भी इंग्लिश स्टोरी पढ़ते जाए, तो ऐसा वर्ड अगर मिले जिसके लास्ट में ARE हो, तो आपको क्या करना है, उसका उच्चारण ए का हो जाएगा ए। जैसे मैं फेयर, स्पेयर, केयर, शेयर या वेयर, इस तरीके का आपको पढ़ाया है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है PAY, ठीक है। तो इसमें PAY है, WAY यानी कि इसमें भी AY है, GAY गे, STAY स्टे, MAIN मैन, PIN पेन, ठीक है। यानी कि सभी में आपको कॉमन क्या दिख रहा है, AY AY AY, और इसमें AI दिख रहा है, इसमें भी AI दिख रहा है, ठीक है। तो इनका सही उच्चारण क्या है वो हम जानेंगे। देखिए P से क्या होता है प, और AY का क्या हो जाएगा ए। देखिए इसे हम लोग पे पढ़ते हैं। जब भी AY लास्ट में किसी वर्ड के आए, ठीक है, तो ए का उच्चारण हो जाता है ए, और देर तक होता है। जैसे में इसे पे नहीं पढ़ना है, इसे पढ़ना है पे, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग, W से हो जाएगा व, और AY का हो जाएगा ए, तो इसे पढ़ेंगे वे। उसी तरीके से इसे पढ़ेंगे हम लोग, G से होता है ग, और AY का ए, तो गे। उसी तरीके से ST से हो जाएगा स्ट, और AY का हो जाएगा ए, तो स्टे, ठीक है। M से हो जाएगा म, ठीक है। और AI का जब भी अब देखिए AY जब भी किसी वर्ड में रहे, ठीक है, तो AI के साथ में अगर रहेगा तो ए का उच्चारण हो जाएगा ए, और एन का हो जाएगा न, ठीक है। तो मेन, ठीक है, AI का हो जाएगा ए। उसी तरीके से P से हो जाएगा प, और AI का हो जाएगा ए, और एन से न, तो इसे हम पढ़ेंगे पेन, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब पे मतलब क्या होता है, भुगतान, ठीक है, या जमा करना होता है, ठीक है। वे मतलब होता है रास्ता या तरीका, ठीक है। और गे मतलब होता है समलैंगिक, ठीक है। ओके। और स्टे मतलब होता है रुकना या ठहरना, ठीक है। मेन मतलब होता है मुख्य, और पेन मतलब होता है दर्द, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी आप स्टोरी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपको अगर ऐसा वर्ड मिले जिसके लास्ट में AY आए,
ठीक है। तो ए का उच्चारण ए वाई का उच्चारण, तो ए का उच्चारण जो है ए हो जाएगा और देर तक होगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर आपको ऐसा वर्ड मिले जिसमें ए आई आए, ठीक है, तो ए आई का उच्चारण जो है ए का ए हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा आपको ध्यान रखना है ताकि आप सही तरीके से पढ़ पाए। अब यहाँ पर एक वर्ड है, यानी कि अब यहाँ पर एक सेंटेंस है जिन्हें हम पढ़ते हैं। देखिए इसे हम पढ़ेंगे आई, क्योंकि आई अकेला है तो उसका उच्चारण आई ही होगा। इसे हैव पढ़ेंगे, लास्ट में ई रहे और सेकंड में ए रहे, यानी कि ए के जस्ट बाद एक लेटर हो और उसके बाद ई रहे, ठीक है, और 4 लेटर का वर्ड हो, तो ई का उच्चारण साइलेंस हो जाता है और ए का उच्चारण हो जाता है ए, ठीक है। तो इसका यहाँ पर हैव होगा, ठीक है, ए का उच्चारण हो जाएगा ए, वी का हो जाएगा इसे, तो हैवे नहीं पढ़ना है, ठीक है। और एक एन साथ में है तो क्या बोले हैं, ए का उच्चारण ए हो जाता है एन से ना, तो एन, ठीक है। ऑरेंज, देखिए ऑरेंज जिसे पढ़ते हैं हम लोग ऑरेंज, ठीक है, RANG से रेंज, ठीक है। GE जब भी साथ में रहेगा ना तो उसका उच्चारण ज होता है, जैसे में जेंटल हो गया, ठीक है। तो आई मतलब क्या होता है मैं, है मतलब पास समझ लेंगे, ठीक है। एन मतलब एक, ऑरेंज मतलब होता है संतरा, ओके, यानी कि मेरे पास एक संतरा है, ऐसा भी बोल सकते हैं, या मुझे एक संतरा है, ठीक है, या मैं एक संतरा रखता हूँ, ठीक है। तो एन क्यों लगाया है, तो एन क्यों लगा है, ए क्यों नहीं लगा है, देखिए एन इसलिए लगा है क्योंकि जब भी किसी वर्ड में AEIOU यानी कि वोवेल्स में से कोई भी किसी वर्ड के पहले आ जाता है, ठीक है, फर्स्ट लेटर यानी कि वोवेल हो तो एन लगाया जाता है, ठीक है, और उसका उच्चारण भी होना चाहिए स्वर, ठीक है। अब उसी तरीके से है YOU, तो इसे हम पढ़ते हैं UR, ठीक है, गुड, ठीक है, जी से ग हो जाएगा, डबल ओ का ऊ हो जाएगा, डी से गुड। अभी यहाँ पर भी 3 लेटर का वर्ड है और बीच में ए है, तो क्या पढ़ेंगे हम, एम से म और ए का हो जाएगा ए, एन से न, तो मैन, ठीक। यू मतलब क्या होता है आप या तुम, आर मतलब होता है, गुड मतलब होता है अच्छा, और मैन मतलब क्या होता है आदमी, ठीक है। अब देखिए यू आर गुड मैन, यानी कि आप एक अच्छा आदमी हैं। तो स्टूडेंट्स आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप इससे भी आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना सीख सके और मैं आपको सिखाता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।